नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज का विषय ज्योतिष और कर्मकांड, इस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष और कर्मकांड ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और कर्मकांड को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। यदि हम ज्योतिष के अनुसार कर्मकांड, जो भी संस्कार हैं, कर्मकांड हैं या जो तकलीफ़ें हैं, उनको लेकर के हम एक कर्मकांड का आयोजन करते हैं, तो हवन यज्ञ उसमें है, तो फिर आपके लिए वो लाभप्रद हो सकता है, लाभप्रद होगा। ऐसे भी यदि आप कर्मकांड का सहारा लेते हैं तो आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको होगा ही। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि जीवन में 16 प्रकार के कर्मकांड, 16 प्रकार के संस्कार करवाए जाते हैं, जिसमें आजकल तो 10, जैसे पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी ने कहा है कि 10 कर्मकांड आवश्यक हैं, तो उसे आप अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। तो उसमें सर्वाधिक आवश्यक और सर्वाधिक ज़रूरी क्या क्या हैं देख लीजिए। उसमें आपको जैसे जन्म दिवस समारोह, उसके बाद में विवाह सालगिरह, उसके बाद में किसी भी प्रकार की आपको उन्नति हुई, किसी भी प्रकार का आपका प्रमोशन हुआ, उसके उपलक्ष्य में करवाया गया। इसी प्रकार और भी कई तरीके के संस्कार होते हैं, जैसे मूल शांति, पुंसवन, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, जन्म दिवस, विवाह दिवस। इस प्रकार से और भी कई प्रकार के संस्कार बनाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। उसके बाद में जब कुछ प्रमुख आयोजन किया जाता है, उसमें भी संस्कारों, उसमें भी कर्मकांड हवन करवाया जाता है। गृह प्रवेश, वास्तु शांति, उसके बाद में विश्वकर्मा पूजन, एकादशी उद्यापन, वाहन पूजन, ये गोदान संकल्प, रस्म पगड़ी, मूल शांति, अभी जो आपको बताया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन जैसे हमने बताया कि 10 प्रकार के संस्कार ज़रूरी हैं। तो उसमें आप अपने ढंग से, अपने उसमें से जो आपको लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है, संस्कार करना है और ये सब चीज़ों का कर्मकांड करना, नहीं तो वैसे भी फिर यज्ञ समारोह आप कर लीजिए, लक्ष्मी महायज्ञ कर लीजिए, गायत्री महायज्ञ कर लीजिए, या महामृत्युंजय अनुष्ठान करके फिर कर लीजिए। तो इस प्रकार के कर्मकांड जीवन में आवश्यक होते हैं। जैसे इनकी किताबें, जैसे मान लीजिए ये कर्मकांड की पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब वो हम क्या करें, कहाँ से कौन सी पुस्तक हम करें, कौन सी लें? तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे श्रीधर शास्त्री कहाँ हैं, ये इलाहाबाद के हैं। श्रीधर शास्त्री पंडित परिषद प्रयाग, इनकी किताबें आप खरीदेंगे, सस्ती भी पड़ती हैं और इसमें आपको सभी कर्मकांड की किताबें मिल जाती हैं। तो ये सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं। उसके बाद में कई प्रकार के ऐसे कर्मकांड की किताबें मिलती हैं जिसे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से उसका आरंभ है और कहाँ अंत है। तो उनके चक्कर में ना पड़िए, और यदि आपके समझ नहीं आता है
तो शांति कुंज से प्रकाशित है कर्मकांड भास्कर, उसका अगला पोर्शन है। फिर अगली एक उसका नया संस्करण अपडेट होके आया है कर्मकांड प्रदीप। ये मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, कर्मकांड प्रदीप, ये देख लीजिए, शांति कुंज से प्रकाशित है। ये युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट गायत्री तपोभूमि मथुरा, ये वहाँ से छपी है। तो ये आप ले सकते हैं और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये की है। इसमें आपको आपके काम की चीज़ें लगभग सभी मिल जाएंगी। तो ज्योतिष में उसके अलावा हम आपको क्या बताना चाहते हैं। ज्योतिष में आपको और भी चीज़ें हैं कि जैसे गायत्री मंत्र के 24 देवता हैं, तो इसमें गणेश जी, नारायण देव भगवान, फिर शंकर जी, कृष्ण भगवान, लक्ष्मी जी, ऐसे करके सरस्वती माता, सूर्य भगवान का, ऐसे करके बहुत सारे कर्मकांड आप इसमें से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो जानकार हैं वो तो समझते ही हैं, लेकिन जो नहीं हैं जानकार, वो भी यदि इसको जो कर्मकांड करते हैं या करवाते हैं, तो वो यदि इस पुस्तक को लेते हैं तो उनके बहुत काम की चीज़ है ये। तो ज्योतिष में उसके बाद में फिर ज्योतिष में भी बताया जाता है कि भाई अष्टम भाव आपका ठीक नहीं है, इसमें महामृत्युंजय, इसमें आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव आपका सही नहीं है, इसमें चंद्रमा है, सूर्य है, या कोई भी ग्रह खराब हो सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर देखिए कि जो कर्मकांड को समझना पड़ेगा आपको। फिर इसी में और भी आगे है, कर्मकांड में काल सर्प योग शांति करवाया जाता है, तो मूल शांति का तो बताया ही, पंचक शांति का भी बताया, ऐसे बहुत सारे कर्मकांड हैं। तो इसका एक विस्तृत श्रृंखला है और इसका आपको अध्ययन भी करना पड़ेगा। जो कर्मकांड करवाते हैं, जो करते हैं, जो पंडित जी हैं, उनके लिए तो बहुत जानकारी की आवश्यकता है। और जिसको बताया जाता है, ज्योतिष के माध्यम से बताया जाता है कि भाई आप शांति करा लीजिए, ये फलाना ग्रह ठीक नहीं है, ये गुरु ग्रह ठीक नहीं है, ये मंगल ग्रह ठीक नहीं, नवग्रह शांति। तो इस प्रकार से मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि कर्मकांडों की विस्तृत व्याख्या है और विशद इसमें विशद रूप से इसकी चर्चा की जा सकती है। संक्षेप में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कर्मकांड को आप शुद्ध रूप से करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके जीवन में भी एक प्रकार से अच्छी चीज़ें समाविष्ट हों। और ये सब का वेश वही है कि आपको जो बताया जाता है कि आप कर्मकांड करिए, आपको दान भी बताया जाता है, उसके संबंध में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो दान की भी व्याख्या है इसी में। कर्मकांड जब आप करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। दान अपने आप, इसमें आप दक्षिणा देते हो, पंडित जी को खिलाते हो, तो इसमें आप दक्षिणा आप पंडित जी को संतुष्ट अवश्य करिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और कर्मकांड एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस प्रकार से कर्मकांडों के विषय में आपको अपने आप पढ़िए इस विषय में कि कर्मकांड क्या चीज़ है। उससे हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिले, बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको प्राप्त हो। तो इसलिए कर्मकांड जो भी सत्यनारायण व्रत किया जाता है, उसकी भी पूजा होती है, हवन होता है। तो दीपावली में भी होता है, कृष्ण जन्माष्टमी में भी किया जाता है, गीता जयंती पे किया जाता है, त्योहारों की एक श्रृंखला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कर्मकांड कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। और यदि इसको ज्योतिष से हम जोड़ के, ज्योतिष के अनुसार यदि कर्मकांडों को हम अपनाते हैं, तो वो आपको बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। और आगे और भी इसमें विस्तृत चर्चा हो सकता है, आगे हम करें, लेकिन इतने से भी आप समझने का प्रयास करें। और एक चीज़ और है, यदि आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसके बाद में हम वीडियो का यहीं पे
एंड करेंगे, और जो आपको समझ में नहीं आता है उसे आप ज़रूर लिखिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करिए और फिर हमें इसमें जो घंटा है, बेल आइकन जो घंटा है, उसे भी आप दबाइए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ज़रूर इसे पूरा वीडियो आप देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तो आपकी समझ में आएगा, हर प्रकार से आएगा। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। ओम।